बारिश ना होने के कारण इस बारी फसल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। फिर से बारिश होना स्टॉप हो गया है। पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं आई, जिससे पूरे मौसम में अंधकार छाया हुआ है। ये देखो, गांव के कुछ लोग घास लेते हुए और कुछ लोग अपने गाय बच्ची चुगाते हुए। और ये रही हमारी गौशाला, जिसमें हमने बहुत सारा घास इकट्ठा कर रखा है। आज हमारे नाश्ते में देखो क्या बना है। टन टन। आपको पता है क्या है? लिंगड़े की सब्जी बोलते हैं इसे, पहाड़ियों में से लिंगड़े कहते हैं। यहाँ पे हमारी रोटी भी बन गई और क्या बोलते हैं उसे, रोटी भी बन गई। और अभी फ़िलहाल 6 बज गए हैं और मैंने सब कुछ बना दिया, नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया। अब मेरे पास बहुत सारा काम नहीं है, बस झाड़ू लगाना है, पानी भरना है और बस इतना ही है। झाड़ू लगाना है, अभी तो बहुत सारे कमरों की झाड़ू लगाना है। पहले 1 2 3 4 6 कमरों का झाड़ू लगाना है मुझे। और फिर उसके बाद मुझे जो झाड़ू लगा के कचरा है उसे फेंकने भी जाना है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हमारा बहुत जल्दी नाश्ता बन गया ना, आप लोग तो आप उठ रहे होंगे, हमारा 6 बजे तक नाश्ता बन जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं आ गई ऊपर, यहाँ का झाड़ू मुझे लगाना है। ये देखो कपड़े सारे बिखरे पड़े हैं वहाँ, यहाँ पे जो सोया होगा उसने वहीं पे रखा है। यहाँ पे देखो ये सब देखो गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की सफाई करूँगी और अपने रूम की भी। ये देखो मेरा रूम भी कैसे हो रखा है, अपने रूम की भी मैं सबसे पहले सफाई करूँगी और सब कुछ करूँगी। तो देखते कितना टाइम लगता है। और सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। हाथ मुँह धुल के आ गई हूँ, सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ये सारा सामान सेटअप करूँगी। आप लोगों को नहीं लगता जब सुबह उठते ही है ना, तो ऐसा लगता है कि फेस पे ऐसा ग्लो आ रखा है, चमकता रहता है फेस। फिर उसके बाद में दिन में तो ऐसा हो जाता है सो के ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ग्लो कहीं से नहीं आएगा जो सो के आता है आपके चेहरे पे। ये देखो चमक रहा है ना, उठ के ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ से आ रखे होंगे। ऐसे चमकता रहता है, फेस बिल्कुल साफ होता रहता है, पता नहीं क्यों। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है ग्लोइंग स्किन के लिए। आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा होता है कि कभी कभी हम जैसे ना हमारा मूड ऐसे चेंज हुआ रहता है ना कि दुखी हुआ रहता है, सैड मूड रहता है हमारा, या फिर हमें किसी से नफरत होती रहती है, या फिर किसी को देख के ऐसा गाली देने का मन करता रहता है। फिर हम कभी फ़ोन चलाए ना तो हमें रील्स वीडियो सारे ऐसे शो होते हैं कि मतलब अगर मूड ख़राब हो तो ऐसी रील्स आते रहते हैं दुखी भरी, कि वो हमें और डीमोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम इस दुनिया में बोझ हो, तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ऐसे रील्स आपके पास भी आते हैं या फिर मेरे पास ही आते हैं। या फिर जिस दिन हमारा मूड अच्छा हो ना, फ्रेश मूड हो, तो उस दिन अच्छे अच्छे रील्स आते हैं। सॉरी, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, ऐसा आपके साथ भी होता है? मतलब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और फिर मतलब आपको गुस्सा लगता है कि पता नहीं इसने मेरे साथ क्या कर दिया, ये वो सब करके, तो रील्स वगैरह वीडियो वगैरह सब एक जैसे आने लगते हैं, दुखी 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 दुखी, जो हमें और डिमोटिवेट करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है तो कमेंट करके ज़रूर। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 12 और 12 बजे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह मैं चली गई थी घास के लिए। यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट भी नहीं थी, तो मेरा फ़ोन ठीक से चार्ज भी नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई सुबह से। तो इसलिए सुबह के टाइम पे नहीं, शायद कल सुबह में हुई थी बूंदाबांदी, बाकी 4 दिन से या फिर से बारिश आना बंद हो चुकी है। मौसम पूरी मतलब धुंध धुंध सा लगा हुआ, कोरा कोरा सा लगा हुआ। मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। ये आप देख सकते हो, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। ऐसे मौसम में ना कैमरे की क्लियरिटी भी नहीं साफ दिख रही, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। कैमरा भी ऐसा लग रहा है जैसे कोरे के अंदर या फॉग के अंदर रखा होगा। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं 12 और हमारा खाना नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमारे घर में अभी कोई है नहीं। मैं अकेले खाना नहीं खा सकती, मतलब बाकी घर वाले हैं नहीं। तो जब वो आ जाएंगे फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा सी लग रही है।
ये देखो कल से मैंने ना ये ऐसे बना रखे हैं। पुराने ज़माने के लोग इनको भिंटुली बोलते थे, भिंटुली बना। मैंने तो अपनी दादी के मुंह से सुन रखा है कि भिंटुली सिंदरे भिंटुली के लिए बंधनी चाहिए। ऐसे मेरी दादी बांधती थी भिंटुली, और हम अपनी हमारी भाषा में से फ्रेंच बोलते, पर मैंने नॉर्मल चोटी बना रखी है। देखो पुराने ज़माने के लोग इन्हें भिंटुली बोलते थे कि भिंटुली बांधिए। तब पुराने ज़माने के लोग इनको बांधते थे, बताऊँ क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी दिनों तक सर वर बांधने का या धोने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे बाल बनाते थे वो, बहुत सारी चुटियाँ बनाते थे सर में, जिसकी वजह से ना उनके बाल मतलब चेहरे पे नहीं आते थे, परेशान नहीं करते थे, गर्मी नहीं होती थी उसके इस वजह से वो बहुत सारी चुटियाँ बनाती थी। आज के डेट में तो ये फैशन हो गया कि ऐसी चुटियाँ बनानी है, ऐसी हेयर स्टाइल करनी है, पर उस ज़माने में वो फैशन नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में वो एक वो था कि हम मतलब गर्मी से कैसे बचे, और डेली बाल ना बनाने का कारण था वो कि बहुत सारी चुटियाँ बना दे। अब देखो ये चुटियाँ हैं तो बाल ऐसे रहेंगे। अगर मैंने नॉर्मल ऐसे करा होता तो कब के मुंह पे आ चुके थे, पर मैंने ये कल से बांध रखी थी। सुबह में मैंने बांधे नहीं, बस पीछे के बाल ऐसे करे और बांधे नहीं, बस ये भिंटुली रह रखी है। अब शाम को करूँगी, फिर कल नहाऊँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से क्या शेयर, ये देखो मेरे बाल ना मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ से ना पूरा टकला है मेरे सर, ये देखो टकला है, और यहाँ से है ना बाल पर, यहाँ से पूरा खाली है। बताओ क्यों है? क्योंकि मेरा नाम मुस्कान है ना, तो मेरे माथे पे ही एम लिखा है। ये देखो ऐसे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, पर मेरे अंदर तो ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी अच्छाई नहीं है कि मैं अपने आप को लकी समझूँ। मैं तो समझती मैं दुनिया पे बोझ हूँ, बोझ सच में दोस्तों। कल 12 बज गए और हमेशा हमारा 12 बजे तक खाना हो जाता था, पर आज नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोई घर में है नहीं, मैं अकेले खाना नहीं खा सकती। तो मैंने पता आपको इतने